राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन वॉइड अर्थमेटिक जिसमें 3 पैरामीटर है, इंट एन और कैर ऑपरेटर। ठीक, इतना काम करते हैं हम लोग भी। तो क्लास का नाम क्या रखा हुआ है हमने ऑलरेडी, स्ट्रिंग। अब क्या बनाते हैं, वॉइड अरिथमेटिक, कैपिटल ए है तो हम कैपिटल ए लिखेंगे, अरिथमेटिक इंट एम कॉमा इंट एन कॉमा कैर ऑपरेटर। इतना क्लियर हो गया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू परफॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट मतलब m और n में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने ऑन द बेसिस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, गिवन एज इनपुट इन द आर्ग्यूमेंट ऑपरेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, किसी समझ में आया? तो सारे देखो इधर, इसका मतलब क्या हुआ, m में इनपुट देंगे, n में इनपुट देंगे और ऑपरेटर में कोई एक हम सिंबल यूज़र से लेंगे कि क्या कराना है तुम्हें, प्लस कराना, माइनस कराना है या डिवाइड कराना है। तो वो ऑपरेटर किस में जाएगा, इस ऑपरेटर में। ठीक, m और n की वैल्यू भी यूज़र देगा। ठीक, तो बनाते हैं। पहली लाइन लिखते हैं क्या, इंट रिजल्ट किस में स्टोर कराएंगे, सपोज res ले लेते हैं। ठीक, इफ ऑपरेटर डबल इक्वल टू सिंगल कोट में प्लस, ये लाइन समझ में आई? नहीं आई? ठीक है। यूज़र वैल्यू देगा मान लो m की 5 n की 10 और यूज़र ये भी देगा कि क्या कराना है, प्लस कराना, माइनस कराना, मल्टीप्लाई कराना या डिवाइड कराना है। ये तीनों चीज़ कौन देगा, यूज़र। तो हमने पहला इफ ऑपरेटर लगा, मतलब इफ कंडीशन लगा ली, अगर ऑपरेटर प्लस है तो हम प्लस करा लेंगे, तो करा लेते हैं। फिर रुक जाओ, m प्लस n और इसको प्रिंट करा लेंगे यहीं पे res। अब पूछो, अरे बुद्धू इंसान, एक वेरिएबल ले लिया ना जिसमें हम m प्लस n का रिजल्ट स्टोर कराना चाह रहे हैं। क्या लेना है, अबे m और n तो ऑलरेडी ले रखे ना, फालतू चीज़ें मत करवाओ। ये लो s ले लिया, एलसी भी ले सकते हैं, वो अभी बता नहीं रहे हैं, सब आएंगे तब बताएंगे। इफ ले लिया, फिर दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, बोलो, डबल इक्वल टू, देखो सिंगल कोट में लिख रहे हैं माइनस, हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक कैरेक्टर है। ठीक, फिर s ले रखा है तो m माइनस n। ठीक, SOP वाली लाइन लिख लेते हैं, क्या प्रिंट करा लेंगे, s। हम डायरेक्ट SOP में m माइनस n भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब किसी को आ नहीं रही, बट पूछ भी नहीं रहे। ये जो ऑपरेशन है इसका रिजल्ट इसमें स्टोर करा रहे हैं और फिर प्रिंट करा रहे हैं। हम डायरेक्टली SOP में m माइनस n लिख सकते हैं, लाइन बच जाएगी एक। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले में डायरेक्ट लिख लेंगे, टाइम बचेगा। क्या लिखें यहाँ पे, ऑपरेटर डबल इक्वल टू सिंगल कोट्स में मल्टीप्लाई, सिस्टम डॉट ऑपरेटर डबल इक्वल टू सिंगल कोट्स में डिवाइड, बीवी। अच्छा, ये क्लियर हो गया, ये चारों इफ कंडीशन। फिर ये क्या करा हमने यहाँ पे, ये वॉइड अरिथमेटिक जो बनाया था मेथड वो क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब एक मेन मेथड बनाएंगे। तो मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन। ठीक, इंट m कॉमा n सेमीकोलन कैर ऑपरेटर। काहे क्या, जो क्वेश्चन में दिया वही वेरिएबल नेम लेंगे ना। हाँ, पहले वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, स्कैनर st इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर दी वैल्यू ऑफ
एम लेंगे अभी, फिर m इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, फिर एक मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंटर दी वैल्यू ऑफ n, फिर क्या लिख देंगे, n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब क्या करेंगे, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन एंटर अ ऑपरेटर। वेरी गुड, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑपरेटर लिया था तो ऑपरेटर ले लिया, इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, लाइन नहीं, डॉट कैरेट 0 सेमीकोलन। ये क्लियर? सर जीरो में से वो लाइन नहीं है, पहले तो आई। कौन सी लाइन? जीरो बीच में लाइन पहले आई थी, अब नहीं है। कौन वाली लाइन? जीरो ऐसे नहीं थी, बीच में लाइन नहीं थी। तो जीरो वो कह रहा है, जीरो के बीच में जो है इसमें डॉट है, पहले जीरो। हाँ, ये इतना क्लियर? अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, तो क्लास का नाम obj इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सेमीकोलन। अब क्या करें, ये एरर क्यों दिखा रहा है, एस कैपिटल कर दिया है गलती से। सर ये हमको लाइन समझ में नहीं आती, स्ट्रिंग ऑप्शन भूल जाते हैं बात। ये याद रखो, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, क्लास का नाम, पैरेंथेसिस सेमीकोलन, बस ये याद रखो। obj डॉट, देखो अर्थमेटिक का ऑपरेटर आ गया जो हमने बनाया था। अब इसके अंदर वैल्यू क्या देते हैं, m। अब सीक्वेंसली वैल्यू देनी पड़ेगी, हम पहले अगर ऑपरेटर लिख देंगे तो गलती हो जाएगी। क्यों गलती होगी, क्योंकि हमने जो मेथड बना रखा है यूजर डिफाइंड, उसमें m दिया हुआ है, तो m दो चुपचाप। ठीक, नहीं दिया तो सर मारेगा, तो गलत होगी, चलेगा नहीं। देखो करके दिखा, पहले एरर देख लो यार। ऐसा क्यों करता है, कंप्यूटर पागल लोग कहते हैं इतना स्मार्ट है। तो स्मार्ट तो ही, अब तुम पहले कह रहे हो वैल्यू ऊपर दे दी इंटीजर, नीचे दे रहे हो ऑपरेटर। चलो रन करते हैं इसको। पहले चीजें समझो फिर खेलो, फिर गलतियां करो खूब सारी। क्या कह रहा है, ऊपर कैरेक्टर है, समझ गए? चलो थोड़ा और खेल लेते हैं। यहाँ से m हटाते हैं, पहले n लिखते हैं। ठीक, n कॉमा m कॉमा, अब सही हो गई। क्यों सही हुई है, क्यों सही हुई है, है तो दोनों इंटीजर। अब कंफ्यूजन ये होगी कि n है कि m है, ये बात क्लियर? तो अच्छे बच्चों तरीके m n ही कर लेते हैं। ठीक, फिर से रीरन कर लेते हैं। अच्छा वो बच्चों ने भी सीख ली। वरना का लिखना पड़ जाता है। तो वैल्यू देते हैं m की 10, n की देते हैं 20। क्या कराएं, 30। क्या 30? हम मल्टीप्लाई कराएंगे 30। ये समझ में आई कि ये 200 कैसे आ गया? हाँ सर मल्टीप्लाई किया है यार। तो चीजें कैसे कर रहे हैं ये समझ में आ रही है ना? सर